नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम शुक्र के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जी हाँ मित्रों, शुक्र के उदय होने से द्वादश राशियों पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, अभी विगत 15 दिनों से शुक्र जो है वो अस्त चल रहा था। शुक्र वैसे भी कर्क राशि में वक्री है मित्रों, और जैसे ही शुक्र सामान्य रूप से अगर शुक्र मार्गी है तो सूर्य से 9 डिग्री पास आने पर शुक्र को अस्त माना जाता है, किंतु जब शुक्र वक्री अवस्था में है तो शुक्र 7 डिग्री यदि सूर्य के करीब आता है तो उसे शास्त्रकारों के द्वारा अस्त माना जाता है। जी हाँ मित्रों, तो आइए अस्त शुक्र का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम शुक्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं मित्रों कि जब शुक्र अस्त होता है तो उनके कारकत्वों में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ मित्रों, शुक्र माता लक्ष्मी का कारक होता है। शुक्र हमारा धन का कारक होता है मित्रों। शुक्र हमारे लग्जरियस और कंफर्ट जोन के ये कारक होते हैं। शुक्र एक पति के लिए पत्नी का कारक होता है। शुक्र को हम औषधियों के भी कारक मानते हैं। शुक्र मेडिसिन का भी कारक होता है। हमारे नेत्र ज्योति का भी कारक शुक्र होता है। जी हाँ मित्रों, अभी आपने शुक्र के वक्री होने और अस्त होने से जो आपने नेत्र संक्रमण बीमारी के बारे में, आई फ्लू के बारे में आपने अभी सुना होगा मित्रों, तो ये निश्चित रूप से सूर्य और शुक्र के कर्क राशि में मौजूद होने से ये जो एपिडेमिक के रूप में आपने देखा होगा कि ये आई फ्लू जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों में, एक आम जनमानस में ये समस्याएं आपने अभी देखी है। जी हाँ मित्रों, तो शुक्र जो है वो 15 दिन तक अस्त प्राय रहे हैं मित्रों। शुक्र विवाह के कारक है, शुक्र स्त्री के कारक है। शुक्र के अस्त होने से दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा मित्रों। शुक्र जो है वो औषधि के भी कारक है, तो औषधि भी पर्याप्त रूप से कारगर नहीं हुए होंगे मित्रों। और शुक्र हमारे लग्जरियस और कंफर्ट जोन के भी साधन हैं। शुक्र को हम माता लक्ष्मी का कारक मानते हैं, ये धन के भी कारक है, तो इसलिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर लोगों को देखने को मिला होगा मित्रों। तो आइए मित्रों, उदित शुक्र का द्वादश राशियों में क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है, हम आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे मित्रों। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम मेष राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो शुक्र जो है वो मेष राशि वाले जातकों के चौथे भाव में होने से, क्योंकि शुक्र धन भाव के स्वामी हैं और दाम्पत्य भाव के स्वामी हैं। जी हाँ मित्रों, तो मेष राशि वाले जातकों को धन की प्राप्ति होगी, और ऐसे जातक अगर पार्टनरशिप से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं तो उनको पार्टनरशिप से भी लाभ होगा। ऐसे जातकों के डेली इनकम के सोर्स बने होंगे। दाम्पत्य जीवन भी ऐसे जातकों का क्या होगा, सुमधुर होगा, क्योंकि चौथा भाव सुख का भाव है और सप्तम भाव से दाम्पत्य का हम विचार करते हैं। निश्चित रूप से जो मेष लगन के जातकों के जो कार्य क्षेत्र में जो परेशानी हो रही थी मित्रों, उन परेशानियों से ऐसे जातक को निजात प्राप्त होगा, क्योंकि वक्री शुक्र अब जो अस्त था वो उदित हो चुके हैं। चलिए मित्रों, यदि वृष राशि वाले जातकों की बात करें तो वृष राशि वाले जातकों की ये जो तीसरे भाव में ये जो शुक्र का उदय होगा, तो तीसरे भाव में शुक्र उदय होने के साथ साथ ये तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव के स्वामी होते हैं। जी हाँ मित्रों, तो ये तीसरे भाव में गोचर होने से ये निश्चित रूप से ये शुक्र जो है वो 12th हाउस के स्वामी हो रहे हैं, और दूसरा ये जो है छठे भाव के भी स्वामी होने से निश्चित रूप से वृष राशि वाले
जातकों के लिए यह जो गोचर होगा मित्रों, वो गोचर जो है ऐसे जातक को गुप्त शत्रुओं से बाधा जो है वो बाधाओं से इनको मुक्ति मिलेगी। जातक अगर कार्य क्षेत्र में अगर कोई कार्य करना चाह रहे हैं, कोई व्यवसाय लगाना चाह रहे हैं, तो उन व्यवसाय में भी जातक को वृद्धि होगी। और वृष लगन के जातकों के लिए शुक्र जो है वो योग कारक होते हैं, और शुक्र जो है, शुक्र के उदय होने से निश्चित रूप से ऐसे जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी। जातक को स्त्रियों से लाभ प्राप्त होगा, जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। जातक को यदि शुक्र से रिलेटेड, यदि किडनी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उस परेशानी से जातक को निजात प्राप्त होगा मित्रों। जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो यह गोचर जो है वो धन भाव पर होने की वजह से ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होगा। चूंकि ये पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं मिथुन लगन के जातकों के लिए, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक अपने लग्जरियस और कंफर्ट और जो मनोरंजन प्रदान करने वाले संसाधनों पे जातक जो है वो खर्च करेंगे और जातक को आनंद प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, जातक अपने कुटुंब परिवार के लिए जो है वो उनके भरण पोषण के लिए ऐसे जातक जो है वो खर्च वहन करेगा। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए, संतान के शिक्षा के लिए, और संतान को शिक्षा से भी लाभ प्राप्त होंगे। जातकों को यदि नेत्र से संबंधित अगर कोई प्रकार की परेशानी थी तो वो परेशानी जो है वो दूर होगी। जातकों को कुटुंब परिवार से पर्याप्त सहयोग की प्राप्ति होगी। अगर आई फ्लू से संबंधित अगर ऐसे जातक परेशान हो रहे होंगे तो उनको स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा मित्रों। कर्क राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों। तो कर्क राशि वाले जातकों के लगन में ये गोचर होगा तो शुक्र जो है वो जातक की पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और आकर्षक बना देगा। जातक को धन लाभ प्रदान करेगा। जातक अगर भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर कोई खर्च कर रहे हैं मित्रों तो ऐसे जातकों को लग्जरियस और कंफर्ट जो मकान की प्राप्ति होगी, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी और जातक को धन लाभ प्राप्त होगा। चूंकि लगन से सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण जातक के दाम्पत्य जीवन में भी जो उतार चढ़ाव हो रहे थे वो उतार चढ़ाव जो है वो सामान्य होगा और जातक को वैवाहिक सुख, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। चलिए मित्रों, सिंह राशि वाले जातकों की यदि हम बात कर लेते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों के ये 12th हाउस में जातक को सैया सुख की प्राप्ति होगी, जातक को आनंद की प्राप्ति होगी, जातक एफर्ट्स करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, जातक के हॉस्पिटल जो एक्सपेंडिचर है उस पे नियंत्रण होगा, जातक के अनावश्यक खर्चों पर जातक जो है वो अंकुश लगाएंगे और जातक जो है अपना पैसा जो है वो भूमि भवन में निवेश करेंगे। चलिए मित्रों, अगर हम कन्या राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो कन्या राशि वाले जातकों के 11वें भाव में यह गोचर जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि भाग्येश होने की वजह से और धन भाव के होने की वजह से निश्चित रूप से कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ होने वाला है मित्रों, क्योंकि ऐसे जातक को मां लक्ष्मी की कृपा से धन की प्राप्ति होगी और ऐसे जातक अथवा जो जातिका होंगे उनका भाग्योदय होगा, भाग्य के रास्ते खुल जाएंगे, परमात्मा की कृपा ऐसे जातकों पर बनी होगी और कोई गंभीर बीमारी जो काफ़ी लंबे समय से जो चली आ रही थी उस बीमारी में जातक को रोकथाम प्राप्त होगा, उस बीमारी की रिकवरी होगी मित्रों। तुला राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों। तो तुला राशि वाले जातकों के लगन में 10वें भाव में प्रोफेशन स्थान में यह गोचर होने के कारण जातक को कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा,
जातक की रुचि कुछ गुण विद्याओं में हो सकती है, ज्योतिष शास्त्र में हो सकती है, जातक को औषधियों से लाभ प्राप्त होगा, साधना से लाभ प्राप्त होगा, जातक को साधना सिद्धि भी प्राप्त होगी मित्रों। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति, पदोन्नति की प्राप्ति होगी। चलिए मित्रों, वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो यह भाग्य भाव में यह गोचर होने से ऐसे जातक को भाग्य से लाभ प्राप्त होगा मित्रों। और वृश्चिक लगन के लिए शुक्र आकारक होने की वजह से ऐसे जातक की विवाह के योग बनते हैं। अगर ये अविवाहित युवतियां होती है तो उनके विवाह के योग जो है शुक्र के वजह से बनते हैं। ऐसे जातक को डेली इनकम से लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक को धर्म पत्नी से भी धन का लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक जो है वो विदेश में नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर भी ये कार्य करते हैं। कोई व्यवसाय लगा करके, कोई विदेश कंपनी से ये जुड़ करके ये कोई बड़ा उद्योग या व्यवसाय लगा करके लाभ प्राप्त करते हैं और अपना भाग्योदय करते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, धनु राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों का यह जो गोचर है वो अष्टम भाव में होता है। धनु राशि के लिए ये लाभ भाव और रोग भाव के स्वामी होने के कारण शुक्र का यह गोचर जो है धनु राशि वाले जातकों के लिए उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। अतः ऐसे जातकों को अपने स्वास्थ्य में ध्यान देना चाहिए। यद्यपि बड़े भाइयों से पूर्ण रूप से सहयोग की प्राप्ति होगी और गुप्त शत्रु बाधा से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा। और जातक जो है अनेक यत्न करने पड़ेंगे अपने शत्रुओं से निपटने के लिए। जातक जो है साधना भी कर सकता है। जातक गुण विद्याओं का भी मदद ले सकता है ताकि वो अपने शत्रुओं पर जो है वो हावी हो सके। और यदि ऐसे जातक के कोर्ट कचहरी के मामले यदि चल रहे हैं तो कोर्ट कचहरी के डिसीजन जो है वो जातक के फेवर में आने की संभावना है मित्रों। अगर मकर राशि वाले जातकों की बात करें मित्रों तो यह जो विशेष जो घटना है वो सप्तम भाव में होने की वजह से मकर राशि वालों का जो दाम्पत्य जीवन है वो मधुर होने वाला है मित्रों। और जातक को अपने कार्य क्षेत्र में जो है मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जातक अपने संतान के सुख के लिए प्रयत्न करेंगे। जातक को मनोरंजन के संसाधन को जुटाने के लिए जातक जो है बहुत ज़्यादा लग्जरियस और कंफर्ट होंगे मित्रों। निश्चित रूप से मकर राशि वालों के लिए यह गोचर जो है बहुत शुभ फल प्रदान करने वाली है। मकर राशि वाले जातकों को जो है माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे जातकों को प्राप्त होगी मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक माँ लक्ष्मी की कृपा से ज्ञान प्राप्त करने वाले होंगे। शेयर मार्केट से भी अगर ये निवेश करना चाह रहे हैं मित्रों तो शेयर मार्केट से भी इनको जो है वो धन लाभ प्राप्त होगा। चलिए मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों की पंचम भाव में ये विशेष खगोलीय घटना गोचर होने से ऐसे जातक को धन लाभ की प्राप्ति होगी मित्रों। ऐसे जातक को माता के सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक यदि भूमि भवन वाहन में अगर वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं मित्रों तो भूमि भवन वाहन से इनको सुख प्राप्त होगा। भाग्य से भी ऐसे जातक को सुख की प्राप्ति होगी मित्रों। अगर मीन राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों तो मीन राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में यह गोचर होने से ऐसे जातक को माता से धन लाभ प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक भूमि भवन वाहन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनको लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातकों की रुचि गुण विद्या में हो सकती है। ऐसे जातक अपने व्यवसाय को लेकर के छोटी छोटी यात्रा करने से भी ऐसे जातक को धन लाभ की प्राप्ति होगी मित्रों। तो इस तरह मित्रों कि उदित शुक्र के गोचर से जातक को दाम्पत्य जीवन में विशेष सुख प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की कृपा जो है वो प्राप्त होता है। लंबे समय से जो धन से संबंधित परेशानियों की सामना करना पड़ रहा है जिन जातकों को, उन जातकों को शुक्र के उदय होने से
उनके दाम्पत्य जीवन में अब दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। जातक को लग्जरियस और कंफर्ट जोन में जाकर जातक को सुख की प्राप्ति होगी मित्रों। तो जातकों को यह सलाह दी जाती है कि शुक्र के उपाय के रूप में अगर जातक माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, शुक्र के नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक प्रभाव में यदि आप बदलना चाहते हैं, तो ऐसे जातक जो है वो माता लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र का वो नियमित रूप से पाठ करे, कन्याओं का सम्मान करे, कन्या भोज कराए। ऐसे जातक जो है वो माता लक्ष्मी के जो है वो व्रत का वो पालन करे। गुलर का पेड़ अपने घर के ईशान कोण दिशा में लगाए, नियमित रूप से उसे जल अर्घ दे, माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ करे, शुक्र के वैदिक मंत्र एवं बीज मंत्रों का नियमित रूप से जाप करे, ताकि माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और धन से संबंधित जो समस्या काफ़ी लंबे समय से जो जातक झेल रहे हैं, माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी और निरंतर रूप से जातक के डेली इनकम के सोर्स जो है वो बने रहेंगे और माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा से जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख ऐश्वर्य धन की सतत रूप से प्राप्ति होगी और जातक नित्य निरंतर उन्नति के शिखर जो है वो तय करते रहेंगे। जातक अगर राजनीति के दिशा में वो प्रयासरत है तो माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर होगी और उनको राजनीति में भी सफलता प्रदान करेंगे। मित्रों, यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों, हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। अपने मित्रों तक जरूर इस ज्ञान विज्ञान की जो धारा है, इस गंगा को जरूर आप घर घर तक पहुंचाने में अपनी मदद कीजिए मित्रों। शास्त्रों का यह ज्ञान लोक कल्याणार्थ है, जन कल्याणार्थ है मित्रों। निश्चित रूप से आपने बहुत ही धैर्य और सहनशीलता के साथ हमारे आज के सेशन को आपने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार आप अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिए मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे मित्रों। फिर से हम नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे मित्रों। तब तक के लिए आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।